सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड घटने का वास्तविक कारण पार्ट नंबर 3। मैं आश्रम में अपने परिचय के डॉक्टर उमाशंकर राय, राजकुमार आदि लोगों से मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 को वापसी टिकट लेने के कारण आश्रम से निकलने की बातचीत कही। डॉक्टर उमाशंकर ने मुझसे बोला कि किसी को भी आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरुजी का नहीं है। मैंने उन लोगों की बातों को काटते हुए कहा कि टिकट मेरा बना है, यदि नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रुकने के लिए काफ़ी प्रयास किए मगर मैं नहीं रुक सका और ना ही वापस आने के लिए आश्रम से बाहर निकलने वाले गेट पर आए तो वह आश्रम सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगा। कहने लगा कि नहीं, घर जाने का आदेश नहीं, गुरुजी का नहीं है। कुछ दूरी पर आश्रम के अंदर खड़ा निकलने का तरकीब सोच ही रहा था कि 3-4 भक्त गण घर वापस जाने के लिए गेट की ओर बढ़े। उन्हें भी वही सेवादार रोकने लगा। ठीक उसी समय जब भक्त गणों को रोक रहा था, उसके नज़रों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकल गया और घर वापस आ गया। उच्च न्यायालय के द्वारा जारी वारंट आदेश का निष्पादन हेतु हरियाणा पुलिस आश्रम आई मगर बिना वारंट निष्पादन के लौट गई। न्यायालय ने पुनः दिनांक 10/11/2014 को वारंट जारी करते हुए संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देशित किया। न्यायालय अपनी तरफ से एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन एवं एमिकस क्यूरी को प्रतिवेदन देने हेतु आगे की तिथि 17/11/2014 को निर्धारित किया। दिनांक न्यायालय के आदेशों के अनुपालना में हरियाणा पुलिस महानिदेशक वरिष्ठ के द्वारा करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारियों एवं कांस्टेबलों के साथ बरवाला आश्रम को चारों तरफ से घेर लिए और वारंट का निष्पादन करने का प्रयास 11-12 नवंबर 2014 को पुनः प्रारंभ किए। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का काम देखा करते थे। संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक बंधक बनाए रहे तथा अपने काले कमांडो के सहयोग से आश्रम के चारों तरफ तैनात कर पूरे आश्रम को अपने जद एवं नियंत्रण में ले लिए थे। आश्रम के अंदर प्रचंड ड्रामा RSSS मैनेजमेंट के निर्देशन में चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत बयां संक्षिप्त में करता हूँ। हकीकत बयां ये बात पूर्णतः हकीकत है कि संत रामपाल जी महाराज का दर्शन या चेहरा दिनांक 7/11/2014 से दिनांक 18 नवंबर 2014 तक आश्रम में लाखों उपस्थित भक्तों ने ही देखा। बस वहाँ RSSS सेवादार द्वारा जो आदेश संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर ही दी जाती थी, उसी आदेश को भक्तगण अमल में लाते थे। उन्हीं के आदेशों पर महिला, बच्चे, बूढ़े ढाल बनकर बैठे पुलिस प्रशासन को उनकी कार्रवाई वारंट निष्पादन करने से अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। RSSS मैनेजमेंट के कमांडो पुलिस प्रशासन में से एक दो हाथ करने के लिए उतावले आश्रम से बाहर हो रहे थे। मगर मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर राजकुमार जो चंडीगढ़ से लौटकर बरवाला आश्रम में रुक गए थे और मुझे भी रुकने के लिए कह रहे थे, मगर मैं नहीं रुका, घर वापस आ गया। मेरी बात मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर उमाशंकर राजकुमार से सदा होती रही। दिनांक 13-14 नवंबर 2014 को उमाशंकर राजकुमार से मेरी बात हुई, मोबाइल पर बात हुई। वे लोग बड़े खुश होकर बोले कि मालिक सतगुरुदेव का आदेश आया कि आश्रम में जो भक्त आत्मा रुके हैं, यदि प्रथम नाम मिला है तो उन्हें सतनाम दिया जाएगा, जिन्हें सतनाम मिला उसे सारनाम दी जाएगी। यह आदेश आश्रम में माइक में भक्तों के बीच सुनवाई। इस बात को बताते हुए
मेरे भविष्य परिचय के दोनों लोगों ने आश्रम में रुके थे। मुझे कोसने लगे, कहने लगे कि आपको रुकने के लिए कहे थे, आपने नहीं रुका, अन्यथा आपको भी सार नाम प्राप्त होता। मैं सतनामी भक्त था। उन दिनों की बात सुनकर काफ़ी अफसोस करने लगा कि काश मैं भी उनके बात मानकर 3-4 दिन और आश्रम में रुक जाता तो मुझे भी सार नाम की प्राप्ति हो जाती। मैं काफ़ी अफसोस में था और अपने आप को कोस रहा था। दिनांक 15 नवंबर 2014 को पुनः डॉक्टर उमाशंकर का मोबाइल फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि सिलेंडर करने को, जब सिलेंडर ही करना था तो पहले क्यों नहीं कर दिए, अब इतना होने के बाद सिलेंडर करने को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने गुरुजी के पर ही उंगली उठाने लगे। मैंने पूछा, अच्छा गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं, ये बातें छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ भी आपको सारनाम प्राप्त हुआ। तब डॉक्टर उमाशंकर ने बोला कि नहीं, अफवाह अल्लाह किए थे। मैं बोला, अफवाह कैसे हो गया, जब माइक से गुरुजी का आदेश होना बताकर अनाउंस किया गया था। डॉक्टर उमाशंकर निरुत्तर हो गए। मैं बोला कि इस अफवाह को लेकर आप सभी मुझे काफ़ी रोकने का प्रयास किया। तब बोलने लगे कि भगत जी आप यहाँ नहीं, यहाँ से निकल गए, सबसे उत्तम हुआ। यहाँ काफ़ी बवंडर हो रहा है, कष्टों का जगीरा बना हुआ है। फिर तो 18 नवंबर 2014 को घटना पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। विचार करो, फिर भगतगण विचार करो कि आश्रम में कौन लोग अफवाह उड़ा भक्तों को आश्रम में रोक रहे थे। गुरुजी न्यायालय में आना चाह रहे थे, सिलेंडर करना चाह रहे थे, आखिर वे कौन लोग थे जो उन्हें सिलेंडर नहीं करने दिया। इस संबंध में आप भक्तगण को मैं बता देना चाहता हूं कि 15-16 नवंबर 2014 को रात को RSSS मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी और संत रामपाल जी महाराज को पुलिस तथा या न्यायालय तक नहीं जाने देने के लिए निर्णय पारित की, जिसके संबंध में राज कपूर और प्रीतम RSSS का महासचिव ने मीडिया के समक्ष खुले रूप से बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज दिनांक 17/11/2014 को स्वयं भी न्यायालय में पेश होना चाहे तो 17 क्या उसके आगे भी किसी तिथि को न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। ये हमने आज निर्णय लिया है, अन्यथा संत रामपाल जी महाराज को 1 लाख लाखों भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। अब आप पुण्य आत्मा अपने दिमाग सोच पर जोर दो कि जब संत रामपाल जी महाराज न्यायालय में जाने के लिए स्वयं तैयार थे तो उनके इस निर्णय के विरुद्ध कौन लोग मीटिंग किए और निर्णय लिए कि संत रामपाल जी महाराज को किसी भी दिन न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। वे कौन थे? वे थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी, जिन्हें मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आज भगत समाज उन्हीं समिति के सेवादारों को खाद पानी देकर अपने गुरुजी के विपरीत झूठ का खेती को हरा भरा कर रहे हैं। विशेष ध्यान, RSSS मैनेजमेंट के गुंडों ने आश्रम में अफवाह फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज अपने शरीर छोड़ दिए हैं। अफवाह फैलाकर दिनांक 17/11/2014 को रात्रि उक्त गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को जान से मारने के लिए प्लान बना। आश्रम में गुरुजी की खोजबीन करने लगे, गुरुजी कहीं नहीं मिले तो ये सभी गुंडे आश्रम को छोड़ दिनांक 17/11/2014 की रात्रि में निकल भागे। इस घटना के संबंध में संत रामपाल जी महाराज हरियाणा पुलिस की अभिरक्षा में आए तो पत्रकारों को साफ बयान दिया कि दुष्ट आत्मा मुझे जान से मार देना चाहती थी, मैं आश्रम में छुप गया तब मेरी जान बची। यह स्टेटमेंट अखबारों में छापा गया, पुलिस छापी गई। आखिर आश्रम में गुरुजी को कौन जान से मार देना चाहते थे, भक्त समाज को जानने के लिए थोड़ी सी समय नहीं है, उन्हें बस नाम दीक्षा लेने की पड़ी है, भले ही गुरुजी कुआं में पड़े। आज भगत समाज इतनी अंधी गूंगी बहरी हो गई है कि गुरुजी के एक भी बयान को ना तो सुन रही है और ना देख रही है और ना ही बोल रही है। बस काल ब्रह्म के द्वारा संचालित RSSS समिति कहो या मैनेजमेंट कहो, उन्हीं के आदेशों निर्देशों को अमल में ला रही है। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सभी भक्तों को एक बार पढ़ना चाहिए और सच्चाई को जानना चाहिए। सत साहिब।